नूर एक छोटे से गांव में रहने वाली सादा और मेहनती लड़की थी। उसका घर कच्चा सा था लेकिन बहुत साफ सुथरा था। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी और उसी से घर का खर्च चलता था। नूर के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था, इसलिए नूर ने कम उम्री में ही जिम्मेदारियां समझ ली थीं। हर सुबह नूर जल्दी उठती, घर के कामों में माँ का हाथ पटाती, फिर किताबें उठाकर स्कूल चली जाती। एक दिन शाम को नूर अपनी माँ के पास बैठी थी। उम्मी, मैं बड़ी होकर बहुत पढ़ना चाहती हूँ ताकि आपको कभी मेहनत ना करनी पड़े। मेरी बेटी, तुम जरूर कामयाब होगी। अल्लाह तुम्हारी मेहनत जाया नहीं करेगा। नूर के दिल में एक बड़ा ख्वाब था, अपनी माँ को खुश रखना। जब नूर स्कूल के आखिरी साल में पहुंची तो उसने शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना। काश मैं भी यहाँ पढ़ सकूं। वो अक्सर सोचती, काश मैं भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकूं। लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी, जो उनके बस से बाहर थी। नूर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। वो रात देर तक लालटेन की रोशनी में पढ़ती रहती थी। एक दिन डाकिया उनके घर आया और एक खत दिया। नूर ने कांपते हाथों से खत खोला। उम्मी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी का ख्वाब पूरा हो गया। नूर अपनी स्कॉलरशिप को लेकर बहुत सुकून में आ जाती है। दूसरी तरफ शहर में अली रहता था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। उसका घर शहर के सबसे बड़े बंगलों में से एक था। अली की जिंदगी बहुत आरामदेह थी। उसके पास महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और हर सहूलत मौजूद थी। पैसा हो तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अली के अंदर थोड़ा गुरूर भी था। उसे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। एक दिन अली के वालिद उसके कमरे में आए। अली, अब तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। डोंट वरी डैड, मैं सब संभाल लूंगा। अली को अपनी ताकत और दौलत पर बहुत यकीन था। नूर पहली बार शहर पहुंची तो सब कुछ उसके लिए नया था। ऊंची इमारतें, रश और शोर उसे हैरान कर रहे थे। जब वो यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचे, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसी वक्त एक काली लग्जरी कार गेट के सामने आकर रुकी। उसमें से अली बाहर निकला। वो बहुत पुरएतमाद अंदाज में चल रहा था। नूर ने एक लम्हे के लिए उसे देखा। एक दिन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में नूर जल्दी जल्दी जा रही थी कि अचानक उसकी टक्कर अली से हो गई। देखकर नहीं चल सकती तुम? ये कोई गांव नहीं है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। किताबें जमीन पर गिर गईं। अली को बहुत गुस्सा आया। आई एम सॉरी। ये लड़का कितना मगरूर है। यही उनकी कहानी की पहली तलखी थी। एक दिन क्लास में टीचर ने सब तलबा को एक अहम ग्रुप असाइनमेंट दिया। सब अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाने लगे, लेकिन नूर खामोशी से बैठी रही क्योंकि उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। इसी वक्त टीचर ने नाम पुकारा। अली और नूर, तुम दोनों एक ही ग्रुप में काम करोगे। ओ नहीं, क्या मुझे इस लड़की के साथ काम करना है? क्लास के बाद अली नूर के पास आया। देखो, हमें ये असाइनमेंट जल्दी मुकम्मल करना है। तुम अपना हिस्सा अच्छी तरह करना। फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जब दोनों लाइब्रेरी में बैठे और काम शुरू किया तो नूर ने बहुत अच्छे आइडियाज दिए। तुम वाकई बहुत ज़हीन हो, मैंने सोचा नहीं था। ये उनके ताल्लुक की पहली मुस्बत शुरुआत थी। अब अली और नूर रोज लाइब्रेरी में मिलकर असाइनमेंट पर काम करने लगे। वक्त के साथ दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन कैफेटेरिया में बैठे हुए अली ने नूर से पूछा, तुम हमेशा इतनी मेहनत क्यों करती हो? नूर ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उनकी जिंदगी आसान बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर अली कुछ देर खामोश हो गया। तुम वाकई बहुत मुख्तलिफ हो नूर और अच्छी भी। शर्माकर नजरें झुका लेती है। अब दोनों के दरमियान एक खूबसूरत दोस्ती बन चुकी थी। एक दिन असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद नूर जल्दी घर जाने लगी। अली को कुछ कागजात देने थे, इसलिए वो उसके पीछे गया। जब अली नूर के घर के सामने पहुंचा तो वो हैरान रह गया। छोटा सा मिट्टी का घर और अंदर नूर की माँ सिलाई कर रही थी। नूर ने अली को देखकर चौंक कर कहा, आप यहाँ कैसे? मुझे तुम्हें कुछ पेपर देने थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ रहती हो।
यही मेरा घर है और यही मेरी दुनिया। अली ने नूर की माँ को इतनी मेहनत करते देखा तो उसका दिल भर आया। ये लड़की वाकई बहुत मजबूत है। उस दिन के बाद अली के दिल में नूर के लिए इज्जत बढ़ गई। अब अली पहले जैसा मगरूर नहीं रहा था। वो नूर के साथ ज्यादा एहतराम से पेश आने लगा। एक दिन लाइब्रेरी में नूर थोड़ी परेशान लग रही थी। क्या हुआ नूर, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उम्मी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं, इसलिए मैं फिक्रमंद हूँ। अली ने फौरन मदद की पेशकश की। अगर तुम चाहो तो मैं डॉक्टर का बंदोबस्त कर सकता हूँ। नूर ने हैरत से अली की तरफ देखा। आप वाकई बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया। उसी लम्हे उसे महसूस हुआ कि वो नूर की खुशी और दुख की फिक्र करने लगा है। चंद दिन बाद यूनिवर्सिटी में एक कल्चरल इवेंट रखा गया। सब तलबा खूबसूरत कपड़ों में तैयार होकर आए। नूर ने भी पहली बार एक खूबसूरत रिवायती लिबास पहना। जब अली ने नूर को देखा तो वो हैरान रह गया। वाह नूर, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया, मैंने पहली बार ऐसा लिबास पहना है। इवेंट के दौरान दोनों साथ बैठे, हंसते रहे और प्रोग्राम एंजॉय करते रहे। उस लम्हे अली के दिल में एक नई एहसास ने जन्म लिया। शायद मैं नूर को पसंद करने लगा हूँ। नूर भी दिल ही दिल में खुश महसूस कर रही थी। ये वो लम्हा था जहाँ उनकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलने लगी। कल्चरल इवेंट के बाद अली के दिल में नूर के लिए खास जज्बात पैदा होने लगे। अब वो हर वक्त नूर के बारे में सोचता रहता था। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाग में दोनों एक बेंच पर बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। अली ने हिम्मत करके नूर से बात की। नूर, क्या तुमने कभी सोचा है कि दोस्ती मोहब्बत में बदल सकती है? नूर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। अली ने गहरी सांस ली। नूर, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो शर्माकर नजरें झुका लेती है। अली, मुझे भी आपके साथ रहना अच्छा लगता है। ये उनकी मोहब्बत का पहला एतराफ था। जब नूर को अली के घर वालों की नाराजगी का पता चला तो उसका दिल टूट गया। वो यूनिवर्सिटी के एक कोने में अकेली बैठी सोच रही थी। मैं अली की जिंदगी में मसला नहीं बन सकती। अगले दिन अली उसके पास आ रहा। नूर, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? अली, आपके घर वाले मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, बेहतर है हम दूर रहें। ये कहकर नूर वहां से चली गई। अली बेबस खड़ा रह गया। अब नूर ने अली से बात करना तकरीबन बंद कर दी। वो अक्सर अकेली रहने लगी। एक दिन अली ने उसे यूनिवर्सिटी के गेट पर रोक लिया। नूर, प्लीज मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कभी कभी मोहब्बत में दूर होना ही बेहतर होता है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता वहां से चली गई। मैं नूर को खो नहीं सकता। ये उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था। चंद दिन बाद अली ने हिम्मत जमा की और नूर को यूनिवर्सिटी के बाग में रोक लिया। नूर, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके घर वाले? मैं सबका सामना करूंगा क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। नूर ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। ये वो लम्हा था जहां उनकी मोहब्बत मजीद मजबूत हो गई। नूर से वादा करने के बाद अली ने तय कर लिया कि अब वो अपने वालिदैन का सामना करेगा। उस रात वो घर आया तो उसके चेहरे पर संजीदगी थी। वो ड्राइंग रूम में अपने वालिदैन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उम्मी अबू, आज मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। क्या बात है अली? मैं सिर्फ नूर से ही शादी करूंगा क्योंकि मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। हमने कहा था ना वो लड़की हमारे मायार की नहीं। मायार दौलत से नहीं, किरदार से बनता है और नूर का किरदार बहुत आला है। ये सुनकर वालिदैन खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर अभी भी नाराजगी थी। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात के नताइज आए। सब तलबा बेचैनी से नोटिस बोर्ड के सामने खड़े थे। नूर भी कांपते हाथों से अपना नतीजा देखने गई। अचानक उसकी आंखें खुशी से चमक उठी।
मैं यूनिवर्सिटी में टॉप कर गई। तलबा तालियां बजाने लगे। इसी वक्त अली भी वहां पहुंच गया। मुझे मालूम था तुम जरूर कामयाब होगी नूर। नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये खबर जल्द ही अली के वालिदैन तक भी पहुंच गई। वो नूर की मेहनत और कामयाबी से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। एक दिन अली के वालिदैन ने नूर से मिलने का फैसला किया। नूर और उसकी माँ घबराहट के साथ उनके सामने बैठे थे। अली की माँ ने नर्म लहजे में बात की। नूर बेटा, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम वाकई बहुत मेहनती लड़की हो। शुक्रिया आंटी, मैं हमेशा इज्जत और मोहब्बत को अहम समझती हूँ। हमें अब यकीन हो गया है कि तुम हमारे बेटे के लिए बेहतरीन हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि नूर हमारी बेटी बन जाए। जी जी जरूर। ये सुनकर नूर की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब दोनों खानदानों में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। नूर के घर में मेहंदी की रस्म हो रही थी। हर तरफ कहकहे और खुशी का माहौल था। नूर खूबसूरत पीले लिबास में बैठी थी और उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी। अली के नाम की मेहंदी नूर के हाथों में रची, प्यार की ये प्यारी खुशबू हर दिल में आ बसी। अली के नाम की मेहंदी नूर के हाथों में रची, आज सजी है प्यारी महफिल, चमके खुशियों का नूर, रब रखे सलामत आनत अली और उसकी नूर। नूर, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नूर शर्मा कर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ अली भी अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ था। शुक्र है अल्लाह का, मेरी दुआ कबूल हो गई। हर तरफ खुशियों का समा था। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। नूर सुर्ख दुल्हन के लिबास में इस स्टेज पर बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी और सुकून था। कुछ ही देर बाद अली भी शेरवानी में स्टेज पर आकर उसके साथ बैठ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। नूर, आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। और मेरा भी, क्योंकि मुझे सच्चा साथ मिल गया है। इस तरह अली और नूर की मोहब्बत ने हर मुश्किल को शिकस्त दे दी। चारों तरफ खुशी, दुआएं और मुबारकबादों की आवाजें गूंजने लगीं। सच्ची मोहब्बत ना दौलत देखती है ना हैसियत में, सिर्फ दिल की सच्चाई देखती है। आपको दो दुनियाओं की मोहब्बत की कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।